दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल पूरे दिन खबर चली कि पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की गाड़ी के आगे सीआईए ने गाड़ी लगा रोक लिया। वह दुष्यंत चौटाला को धमकाया गया, ऐसे आरोप पूरे दिन चलते रहे। दुष्यंत चौटाला ने तो यहां तक आरोप लगा दिए कि गाड़ी ऊपर चढ़ाने की कोशिश की गई, बंदूक दिखाई गई। उसने वेपन भी फ्लोट किया और हमारी गाड़ियां रोकने का प्रयास किया। मेरे साथ भी बदतमीजी करी, मेरे स्टाफ के साथ भी बदतमीजी। जब मेरी गाड़ी रोक ली और मैंने उससे उतर कर पूछने की कोशिश करी तो मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई। दिग्विजय सिंह चौटाला ने इससे भी आगे बढ़ के आरोप लगा दिए कि दुष्यंत चौटाला को मारने का कोई षड्यंत्र चल रहा था। आखिरी इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। मगर आज की ये कहानी सिर्फ एक काफिले को रोकने की कहानी नहीं है। ये कहानी सत्ता, सुविधा और सत्ता से बाहर होने के बीच फंसी राजनीति की कहानी है। ये कहानी है उस चुप्पी की जो सत्ता में रहते वक्त गूंजती नहीं और विपक्ष में आते ही चीखने लगती है। आज दिग्विजय सिंह चौटाला जिस तरह बोल रहे हैं, बंदूकें तानी, साजिश थी, एसपी को देख लेंगे, ये सिर्फ गुस्सा नहीं, सत्ता छीनने की तिलमिलाहट भी ज्यादा दिख रही है। जब सत्ता में थे तब दमन उन्हें कानून व्यवस्था लगता था, क्योंकि चश्मा सत्ता का था। आज वही चश्मा उतर गया है तो वही चीज जुल्म दिख रही है। कल तक दूसरों पर चल रही लाठी इन्हें सही लगती थी, क्योंकि सत्ता का काला चश्मा लगा हुआ था। आज वही चश्मा जब उतर गया है तो वही लाठी अब इनको जुल्म लगने लग गई है। हिसार में जो हुआ, जहां दुष्यंत चौटाला के काफिले को सीआईए ने रोक लिया। सीआईए एसएचओ पवन शर्मा ने दुष्यंत चौटाला की गाड़ी के आगे गाड़ी लगा, नीचे उतर दुष्यंत चौटाला की गाड़ी में बैठे ड्राइवर को धमका दिया, ऐसा दिख रहा है। ये तस्वीर अपने आप में डरावनी है। लोकतंत्र में पुलिस का ऐसा व्यवहार किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। मगर सवाल यहीं खत्म नहीं होता, असली सवाल यहीं से शुरू होता है। 2 दिन पहले की घटना को देखिए। गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार इनसो, जो जेजेपी का छात्र संगठन है, कार्यक्रम के लिए जगह मांगता है, जगह नहीं मिलती, फिर क्या होता है? दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में वीसी का घेराव किया जाता है। वीसी दरवाजे बंद कर देता है और फिर दरवाजे तोड़ने की कोशिशें, गमले तोड़ना, यानी दोनों तरफ से संवाद की जगह टकराव साफ दिख रहा है। अब जरा इस कहानी को पलट कर देखिए। जब यही वीसी नरसिंहराम बिश्नोई, जिन पर पहले से भ्रष्टाचार के आरोप थे, तब इन्हें वीसी बनाया गया। तब जेजेपी सरकार का हिस्सा थी। तब इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुले रहते थे। तब कार्यक्रमों के लिए हॉल मिल जाते थे। तब किसी दरवाजे को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और तब जब दूसरे छात्र संगठन दरवाजे के बाहर खड़े रहते थे, जब उन्हें कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलती थी, जब उनके साथ भी यही दमन वाला रवैया वीसी का होता था, तब इनसो और जेजेपी की आवाज कहां थी? तब कोई घेराव नहीं हुआ, तब कोई विरोध नहीं हुआ, तब कोई बयान नहीं आया। क्यों? क्योंकि तब सत्ता साथ थी। और यही इस कहानी का सबसे कड़वा सच है। सत्ता के साथ खड़े होकर अन्याय को नजरअंदाज करना और सत्ता से बाहर आकर उसी अन्याय को मुद्दा बनाना। अब पुलिस पर आइए। आज दुष्यंत चौटाला पुलिस को कोस रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, दमन की बात कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। मगर क्या ये वही दुष्यंत नहीं है जो पिछली सरकार में हिस्सेदार थे? जब किसान आंदोलन हुआ, जब मजदूर सड़कों पर आए, जब पत्रकारों पर दबाव बना, जब किसान मजदूरों पत्रकारों की गाड़ियां तोड़ी गई, जब गोलियां चली और उस समय किसान शुभगढ़ की मौत हुई, तब ये आवाज कहां थी? तब ये दमन शब्द इनके शब्दकोश में क्यों नहीं था? तब आंदोलनकारी इनकी नजर में उपद्रवी थे, ऐसा क्यों? तब पत्रकार कांग्रेसी थे, तब सवाल पूछना राजनीति था, और आज वही आंदोलन सही लगने लगे हैं। यही राजनीति का सबसे खतरनाक चेहरा है। सिद्धांत नहीं, सुविधा के हिसाब से बदलती हुई नैतिकता है। और दूसरी तरफ मौजूदा सरकार और पुलिस प्रशासन की बात करें
तो पुलिस अगर एक पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकती है तो आम आदमी के साथ वो क्या व्यवहार करती होगी, ये सोचकर भी डर लगने लगता है। पूर्व उप मुख्यमंत्री के आगे गाड़ी अड़ाना, उसको धमकाना, ये कानून का तो राज नहीं हो सकता, ये डर का राज जरूर कहा जा सकता है। मगर सरकार भी इस सवाल से बच नहीं सकती, क्या पुलिस अब कानून से चलती है या सत्ता के इशारे से? क्योंकि अगर पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने के लिए हो रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस पूरे घटनाक्रम में 3 चेहरे हैं। एक, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मतलब जेजेपी पार्टी, जो सत्ता में रहते हुए चुप ही नहीं रही, आम जनता के आंदोलनों पर हमलावर रही और अब जब सरकार में नहीं है तो सरकार को दमनकारी बोल रही है। दूसरा, कुलपति जीजेयू प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई, जो विश्वविद्यालय में संवाद की जगह टकराव चुनता है, बातचीत की भाषा शायद उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। और तीसरा, सरकार के इशारे पर काम करता सीआईए एसएचओ पवन कुमार, जो कानून के नाम पर डर पैदा करता है। और ये तीनों ही अपने अपने तरीके से लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। जनमंच की बात साफ है, कल जो दमन हुआ वो भी गलत था, आज जो दमन हुआ वो भी गलत है और कल अगर दमन होगा वो भी गलत ही होगा, क्योंकि दमन कभी भी सही नहीं होता, चाहे वो आपके खिलाफ हो या आपके पक्ष में। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां हर कोई सत्ता में आने का इंतजार करता है ताकि वो भी वही करे जो सत्ता आम जनता के साथ करती रहती है, उनका दमन? या फिर हम सच में लोकतंत्र चाहते हैं जहां सवाल पूछना गुनाह न हो और जवाब देना मजबूरी हो? और अगर जवाबदेही खत्म हो गई तो फिर लोकतंत्र सिर्फ चुनाव बनकर रह जाएगा और सत्ता सिर्फ ताकत का दूसरा नाम। आखिरी में सवाल और गहरा हो जाता है, दुष्यंत चौटाला जो खुद सत्ता के केंद्र में रह चुके हैं, वो आज इतने बेचैन क्यों है? एसएचओ पर बंदूक दिखाने और गाड़ी चलाने जैसे आरोप, क्या ये पूरी सच्चाई है या एक गढ़ा हुआ नैरेटिव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह की कहानी गढ़कर जनता से सहानुभूति ली जा रही हो और सरकार पर दबाव बनाकर अपनी सुरक्षा और राजनीतिक स्पेस बढ़ाने का खेल चल रहा हो? क्योंकि जब राजनीति सच से ज्यादा नैरेटिव पर चलने लगे तो सबसे पहले सच ही कुचला जाता है और लोकतंत्र धीरे धीरे सिर्फ एक मंच बनकर रह जाता है जहां हर कोई अपनी अपनी झूठी सच्ची कहानी सुना रहा होता है। जनमंच पर आप बने हुए थे, एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अलविदा।